हेलो प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बढ़िया हो आप लोग? चलिए सुनते हैं मजेदार कहानी। और हाँ, आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने में बड़ी कंजूसी करते हो यार। कर डाला करो, आपके लिए बढ़िया बढ़िया कहानी लाते हैं। और चलिए सुनिए। राजा, व्यापारी और नौकर का सम्मान। पंचतंत्र की कहानी। वर्धमान नामक एक राज्य में एक व्यापारी रहता था। राज्य में उसका इतना मान सम्मान था कि राजा ने उसे राज्य अधिकारी भी बना दिया। अपनी पुत्री की शादी में व्यापारी ने राजा और सभी मंत्रियों को बुलाया और उनकी खास आव भगत की जब वह मेहमानों की देखरेख में व्यस्त था। तब एक शाही नौकर राज्य परिवार के लिए रखी कुर्सी पर बैठ गया। व्यापारी को बहुत गुस्सा आया। उसने नौकर का बहुत अपमान किया। नौकर रात भर इस अपमान का बदला लेने की सोचता रहा। अगले दिन जब वह राजा के कमरे की सफाई कर रहा था, तब उसने ध्यान दिया कि राजा आधी नींद में है। तब वो बुदबुदाया, व्यापारी की हिम्मत कितनी बढ़ गई है। बिना आज्ञा पूरे महल में घूमता रहता है और सब पर रौब जमाता है। यह सुनकर राजा चौंक कर उठ गया और उसने नौकर से कहा, यह क्या कह रहे हो? नौकर बोला, राजा साहब, मैं रात भर नहीं सोया। पता नहीं नींद की खुमारी में क्या बोल गया। आप मेरी बात पर ध्यान मत दीजिए। पर राजा को यकीन हो गया कि उस नौकर ने जरूर कुछ देखा है। अगली बार जब व्यापारी महल में आया तो राजा के आदेश अनुसार सिपाहियों ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया। इस पर नौकर ने व्यंग किया, अरे सिपाहियों, यह बहुत बड़े व्यापारी हैं। इन्हें मत रोको वरना तुम्हें कारावास भिजवा देंगे। व्यापारी समझ गया कि यह सब उस नौकर की चाल है और वह अपने अपमान का बदला ले रहा है। व्यापारी ने नौकर को अपने घर खाने पर बुलाया। उसकी खूब आव भगत की ओर ढेरों उपहार दिए। साथ ही अपनी गलती की माफी भी मांगी। अगले दिन जब नौकर सुबह राजा का कमरा साफ कर रहा था तो फिर बुदबुदाया, राजा भी पागल है, खीरे का चूरन खाता है। राजा फिर चौंक कर उठा और नौकर से पूछा, यह तुम क्या कह रहे हो? तुमने कब मुझे ऐसा करते देखा? नौकर ने जवाब में बोला, महाराज, मैं रात में सो नहीं पाता, इसलिए नींद की खुमारी में जाने क्या बोल देता हूँ। आप मेरी बातों पर ध्यान मत दीजिए। राजा समझ गया कि वह नौकर की किसी भी बात का भरोसा नहीं कर सकता। व्यापारी को आदर के साथ फिर से दरबार में बुला लिया। नैतिक शिक्षा, किसी को भी छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। कहानी कैसे लगी हमारे दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर ले जल्दी। राजा और कुम्हार, पंचतंत्र की कहानी। कुम्हार की कथा। एक कुम्हार टूटे हुए मटके पर गिर गया और उसके माथे पर चोट लग गई। घाव इतना गहरा था कि उसके माथे पर एक बड़ा सा निशान बन गया। कुछ दिनों बाद कुम्हार कुछ सिपाहियों के साथ दूसरे राज्य में चला गया। उस राज्य के राजा ने जब उसके माथे पर वह निशान देखा तो यह समझ बैठा कि यह किसी युद्ध में लगा घाव का निशान है और कुम्हार एक वीर योद्धा है। राजा ने उस कुम्हार को अपनी सेना का सेनापति बना दिया। कुछ दिनों बाद पड़ोसी राज्य ने उस राज्य पर हमला कर दिया। राजा ने देखा कि नया सेनापति युद्ध में जाने के नाम से कांप रहा है। राजा ने उससे पूछा, बताओ, यह घाव का निशान तुम्हारे माथे पर कैसे पड़ा? कुम्हार ने उस घाव की सच्ची कहानी राजा को सुना दी। फिर वह गिड़गिड़ाते हुए राजा से बोला, कृपया मुझे आपकी तरफ से युद्ध पर जाने दे। राजा ने जवाब दिया, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, पर तुम सैनिक नहीं हो, मैं तुम्हें युद्ध में जाने की अनुमति नहीं दे सकता। कुम्हार अपने गांव वापस चला गया। नैतिक शिक्षा, किसी व्यक्ति को उसके चेहरे से नहीं परखना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब कर ले दोस्तों।